दोस्तों, 2-3 दिन पहले ध्रुव राठी ने एक एक्स पे पोस्ट किया और बताया कि भाई मैं धुरंधर पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप लोग ज़रूर ये देखिए और इस वीडियो को आप लोग देखकर मैं एक्सपोज़ कर दूँगा कि आखिर धुरंधर के पीछे कौन है और इसका पूरा जो नैरेटिव है उसको पूरा तरह के एक्सपोज़ कर। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि वो क्या एक्सपोज़ खुद को कर रहे हैं या सही में वो धुरंधर को एक्सपोज़ किए। तो सबसे पहले एक बात बता दूँ कि जब इसका टीज़र आया था धुरंधर का, जब ट्रेलर आया उसके बाद से ध्रुव राठी परेशान है और ध्रुव राठी नहीं, इनके जैसे जो एक प्रोपेगेंडा फैलाते थे, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। और हो भी क्यों ना, कि जो अब माने या ना माने या जो आदित्य धर हैं, वो इसलिए पिक्चर ना बनाए कि भाई किसी के गाँव में आग लग जाए। लेकिन धुरंधर ने ऐसी आग लगाई है कि जाने-अनजाने में ये सारे जो लिबरल गैंग हैं पूरे परेशान हैं। सबसे पहले तो बात बता दूँ कि इस मूवी में पता नहीं क्यों उनको परेशानी है क्योंकि फ़िल्म ने इसमें कहीं पाकिस्तान का नाम लिया गया है। इसमें मूवी में कहीं नहीं मुस्लिम के खिलाफ बोला गया है, जो आम पाकिस्तान की जनता है उनके खिलाफ बोला गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्यों परेशान है? वो आज इनके वीडियो के साथ ही चीज़ें को क्लियर करेंगे। इनकी वीडियो की शुरुआत होती है कि एक जासूस पाकिस्तान में जाता है 2018 में और खबर जुटाता है कि 2019 में पुलवामा अटैक होने वाला है। वो अपने बॉस को फ़ोन करता है। बॉस फ़ोन उठाता है, उसने बता देता है। फिर बॉस जो है इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो पीएम को देता है। पीएम का पहली बार फेस दिखाता है, ऐसा बोलता है और वो नरेंद्र मोदी को दिखाता है, उसको गोभी जी बताता है। और वो जब वो बोलते हैं कि 11 इनपुट्स आ चुके हैं इंटेलिजेंस का कि भाई पुलवामा में जो आतंकी अटैक हो सकता है, जो इंडियन आर्मी का जो कॉन्वॉय जाएगा उसके। लेकिन गोभी जी कुछ नहीं बोलते हैं और वो अटैक हो जाता है। बाद में एक उसी जो उनका एसेट होता है, उसको एक कैसेट मिलता है और कैसेट में सुनता है तो गोभी जी आईएसआई के बीच में बात होती है। तो इससे क्या साबित होता है कि मतलब जितने भी अटैक हुए हैं, क्या कांग्रेस के टाइम में जो अटैक हुए हैं, तो तब के प्रधानमंत्री जो हैं, मनमोहन सिंह, अब मैं भी नाम ऐसे ही रख के बोल सकता हूँ। क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था? उनकी आईएसआई से सेटिंग थी कि जिसकी वजह से सब अटैक हुआ। तो इस तरह से जिस तरह से उसने दिखाया, उसके बाद उसमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया। ऋतिक रोशन किस तरह से इसके बारे में बोल रहे थे कि राजनीति नहीं होना चाहिए, ये भी बताया। लेकिन वो नहीं बताया कि जो ऋतिक रोशन ने इसके पहले जो कश्मीर फाइल्स हो गया, फिदा हो गया, नहीं कश्मीर फाइल कहते थे, मिशन कश्मीर में काम किया था। तो वो क्या नैरेटिव नहीं था क्या? हैदर जो बनी थी, क्या नैरेटिव नहीं था? कोई पॉलिटिक्स नहीं था उसमें? और ऋतिक रोशन की पिक्चर लेते फिदा भी तो पॉलिटिक्स की पिक्चर थी। तो उस समय तो कुछ बोले, लेकिन क्या बोले, उनकी वाइफ का तो आप जानते हैं जेएनयू से किस तरह का कनेक्शन है। तो ऋतिक तो मुझे लगता है कि अपनी बीवी के सामने बोल भी नहीं पाता होगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ऐसे लोगों के मतलब बीवी का जो बॉयफ्रेंड है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप देखिए कि ऋतिक की जो वाइफ है, उनके साथ उनका जो बॉयफ्रेंड है एकदम अमीर है। भाई ऋतिक के साथ अगर जो केस हुआ होगा, पैसा तो दिए होंगे एलिमनी के लिए। वो बंदा कुछ करता नहीं है, घूम रहा है फॉरेन। तो ऋतिक को तो मिर्ची तो लगेगी ना, लगेगी। एक तो पैसा भी गया और बीवी के साथ तो कोई और आदमी घूम ही रहा है, तो और पिक्चरें भी नहीं चल रही है। तो ऐसे लोग और अभी भी चुंगल में हैं वो सबा के। तो ये सब ऋतिक रोशन का तो अब वो ज़िक्र किया इसने। उसने एक हिटलर के समय का लेनी रूफेनसाल जो हैं, उनके पिक्चर का ज़िक्र किया, किस तरह से उन्हें हिटलर का महिमा मंडन करके फ़िल्म बनाया था और वो पिक्चर काफ़ी चली थी। लेकिन एक नैरेटिव था, एक प्रोपेगेंडा पिक्चर थी वो। लेकिन इस पिक्चर में कहीं भी मोदी जी को महिमा मंडन नहीं किया जाता या कहीं भी गवर्नमेंट को महिमा मंडन नहीं किया जाता। केवल सीक्वेंस में ना, इसमें आप कहीं भी नहीं देखेंगे जो कहीं भी वो कांग्रेस का नाम लेते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम। वो बोलते हैं कोई नेता है इसमें, गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, कभी भी उसमें किसकी गवर्नमेंट है इसकी बात नहीं होती। तो इसमें आप कहीं जहाँ पे हिटलर को देखेंगे, हिटलर के बारे में बात होती है, हिटलर को महिमा मंडन करके दिखाया है, ऐसा कुछ भी इस फ़िल्म में ना मोदी जी के गवर्नमेंट की तारीफ़ की गई है, ना कुछ भी ऐसा मोदी जी का नाम लिया गया है।
उसके बाद ये और अच्छा एक भी मानता है कि फ़िल्म तो भले प्रोपेगेंडा एंगेजिंग भी मानता है। अब मतलब इसके हिसाब से वो आगे बोलता है कि बोलते हैं कि ये जासूस जो ऐसे जो है वो पाकिस्तान में गया हुआ है और वहाँ पे रहता है, लेकिन भारत ने हमेशा वो कई जो न्यूज़पेपर है उसका कटिंग डालता है कि देखो भारत में कभी भी सरकार जो है ये बात को नहीं माना है कि हमने जो भी वहाँ पे हत्याएँ हो रही हैं या जो भी जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं या जो भी कार्य अगर कोई एसेट ऐसा कर रहा है, नोन गनमैन कर रहा है, तो वो नहीं बोल रहे हैं कि ये हमारा जो हमारा एसेट है। तो इसको डिनाई किया, उसने कई न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई। अब आप बताइए कि एक छोटा आदमी भी बोलेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको, जो अपने से एसेट का नाम कहीं डिस्क्लोज़ करेगा, एक छोटा बच्चा भी बता देगा। कि वो कैसे बता देगा जैसे कि पुलिस वाले खबरी रखते हैं, तो खबरी का नाम कैसे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं? वो तो एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को खबर बता देगा, लेकिन वो अपने खबरी का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करता। तो उनका क्योंकि वो उनका एसेट होता है, लेकिन अब ये बंदा कैसे बोल रहा है, वो तो सोचने वाली बात है। और मैं तो क हमेशा बोलता हूँ कि ये बंदा तो मान लीजिए कि एकदम चिरकुट टाइप का आदमी होगा। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में क्या है ना कि अगर मैं यही बैठ के ना एक प्रोपेगेंडा चला था देश के खिलाफ या करंट गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आज मेरा व्यू देते अलग लेवल पर पहुँच गया हो। लेकिन चूँकि हम लोग वो काम करते हैं, चाहे चले या ना चले, लेकिन हम वो काम करते हैं जो कि हमें लगता है कि सही है। और जो चीज़ इतिहास है उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि बोलेगा आज एक कश्मीर में जो पंडितों के साथ हुआ था वो घटना ही नहीं हुई थी। 26/11 घटना घटना नहीं घटी थी। ये सब की बात वो बोलेगा नहीं, पहलगाम में कोई घटना ही नहीं घटी थी। वो बोलेगा सब देश की, जैसे कि वो दिग्विजय सिंह 26/11 को बोलते थे कि वो आरएसएस के शामिल आरएसएस ने किया था। तो इस तरह का प्रोपगंडा चलाने वाले आप देखिए कि अभी एक 4 पीएम वाला है। आप जाएँगे तो उसके थंबनेल देख लीजिए। 40-50 ऐसे थंबनेल होंगे, ये मोदी जी भाग रहे हैं, मोदी जी झगड़ा हो गया अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ का, मोदी डरे हुए हैं, थर-थर काँप रहे हैं, मोदी एक्सपोज़ हो जाएँगे, मोदी का रिज़ाइन होने वाला है। ऐसे कम से कम 40-50 उसने वीडियो बनाया होगा। अभी एक जो अमेरिका में चल रहा है फाइल रिलीज़ होने वाला, उसका भी बनाया एस्टीन का जो फाइल है, एप्स्टीन का, तो वैसे ही उसको भी बारे में बनाया है। लेकिन वो कभी भी आप ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों का व्यू देखिए आप, कि वो देखने वाले कौन लोग हैं कि इतने दिनों से उनको सी बनाया जा रहा है बंदा, लेकिन वो फिर भी इसको देख रहे हैं। जैसे पुण्य परसों वाजपेयी भी अभी ट्वीट आया था आपने अजीत अंजुम को भी अब बुरा लगने लगा कि ये बंदा जो कितनी बार फालतू बातें करता है, इसका आप जाके थंबनेल देखिए ऐसे लोगों का, कि 2014 से मोदी जी को कम से कम 200 बार ये हरवा चुके हैं, हर चुनाव हार जाते हैं। मोदी जी की लहर खत्म हो रही है। ये कितने से वीडियो बना चुके हैं, फिर भी लोग देखते हैं कि यार यार क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। और आप जाएँगे ना सोशल मीडिया पे कई ऐसे बेवकूफ़ हैं, ये सारे जो थकेले पत्रकार हैं इनके फ़ोटोग्राफ्स लगाते हैं, बोलते हैं आपके हिसाब से ये कैसे पत्रकार हैं? जो जो इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो खड़े हैं आवाज़ बुला रहे, तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं सब। सामने से बोल रहे हैं कि पानी नहीं है, ये सामने जो तुमको पानी गिलास में पीने जा रहे हो साफ पानी नहीं है, ये नाली का पानी है और तुम मान के चलते हो कि नाली का पानी आप फेंक देते हो। वो तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद आगे बोलता है कि सरकार की पॉलिसी के बारे में बताता है कि सरकार की जो पॉलिसी है, उसको उसके बारे में बता रहा है कि कहीं भी सीधी तरह से जो मोदी जी को बताता है कि पूरी तरह से कॉन्स्पिरेटर हैं, ऐसे दिखाया गया, लेकिन ऐसे कोई भी जो बताता है कि मोदी जी के टाइम में कितने नैरेटिव चलाया जाता, तो ऐसा किसी भी फ़िल्म में आज के टाइम में चाहे धुरंधर ले लीजिए, कोई भी फ़िल्म बना हो, उसमें पूरी तरह से कॉन्स्पिरेटर कहीं नहीं दिखाया गया कि ये मंत्री कॉन्स्पिरेटर है। इसके वो घटनाएँ बताया कि कैसे फेक करेंसी आई और ये सब आपको न्यूज़ में भी मिलेगा जो अ, हक्कानी ब्रदर हैं, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे वो छत से कूदकर उनकी जान चली गई। ये सब आपको पूरे एबीपी न्यूज़ में मैं उस समय पढ़ा था। जो उनका वेबसाइट है तो उसपे उन्होंने दिया था। तो इस तरह से लेकिन इसमें उन्होंने एक नैरेटिव दिखाया है। उसके बाद उसने दिखाया कि फेक नोट में भी मंत्री का फेस या नाम नहीं बताया। जब उसने बताया कि भाई इसमें देखिए कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो वीडियो में पूरा बोलता है। लेकिन आप सोचिए फेक जब करेंसी की भी बात होती है, तो कहीं भी किसी पार्टी या किसी नेता का नाम नहीं लिया जाता।
तो फिर पता नहीं कैसे वो अपने से ये तो क्या ना कि ये जितने लोग भी एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चाहते हैं कि मतलब अ, कैसे भी सरकार हट जाए, तो उनको एक इसमें एक अलग अनुभूति होती है। मतलब एक क्या बोलते हैं, मतलब एक अलग, मतलब भले वो हारे चाहे हारे नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में तो हर है ना कि वो बोल रहा है हार जाएगा, और वो ये मान भी लेते हैं, पता नहीं कौन-सा चूरन चाटते हैं कि उनको इस बात को भी मान लेते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि वो ध्रुव राठी बोल रहा है। तो आप जैसे कोई फेल हो जाए ना, तो कह रहे हैं बेटा तू ही सबसे अच्छा नंबर लेके आया है। तो वो उसको मोराल बूस्ट हो रहा है कि भाई जो 100 नंबर लेके आया वो बेकार है। तेरा पेपर क्यों टफ आया था, तेरा अकेले पेपर अलग से उन्होंने बनाया था। इसलिए तेरा नंबर कम आया। तो वैसे लोग, तो क्या अब ये क्वेश्चन होता है कि अगर ऐसी बात नहीं है, तो अब जो नरेंद्र मोदी का अगर नाम ही इसमें ना उसके उनके सपोर्ट में नाम लिया नहीं गया है, ना उनके विरोधी दल जो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि मतलब इसमें कोई एजेंडा चलाने का प्रयास किया गया है? अब दूसरी बात देखिए कि अगर मान लीजिए कि मोदी जी इसको या बीजेपी इसको प्रमोट करती है फ़िल्म को, तो आप जो अमित शाह को देखिएगा, अमित शाह ने तो पृथ्वीराज चौहान जो आई थी, अक्षय कुमार की पिक्चर पृथ्वीराज, उसको भी प्रमोट किया था, फ़िल्म नहीं चली। उसके बाद विवेक ओबराय जो मोदी जी के ऊपर पिक्चर लेके आए, वो भी नहीं चली। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी के कहने से पिक्चर चल रही है। पहले दिन का आप एडवांस बुकिंग देखिए, बहुत ही निराशाजनक एडवांस बुकिंग था। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, ये पिक्चर जब माउथ पब्लिसिटी होगी, लोगों को अच्छा लगने लगा, उसके बाद आप देखिए जो पहले वीक कमाई की उससे ज़्यादा उसने दूसरे वीक में कमाई किया। तो ये दर्शाता है कि माउथ पब्लिसिटी से पिक्चर चली। उसके बाद आप देखिए कि ये फ़िल्म, जैसे मैंने बोला कि पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ कहीं नहीं बोला गया इसमें। वहाँ के जो जो माफिया हैं, जो ऐसे बदमाश लोग हैं, उनके ऊपर बनाया गया पिक्चर। वहाँ पे आवाम के बारे में, पाकिस्तानी जनता है उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, जो आप बोल सकते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ है। तो उसके बाद जो इस फ़िल्म में एक और चीज़ दिखाया गया, जो आप देखिए अगर वो उसमें दिखाता कि भई फ़िल्म में ना क्या है कि पाकिस्तान में औरतों को कितनी प्रताड़ना की जा रही है, उनको बुर्के में रखा जा रहा है, उनके मारा-पीटा जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है उसमें। ये तो यहाँ तक दिखाया है कि जो जमाली की लड़की है सारा, जिन्होंने रोल किया है, वो डिस्क में जाती हैं, वो स्कर्ट पहन के जाती हैं और कोई रोक भी नहीं होता है। और वो आज़ादी होती है वहाँ पे, डिस्को-विस्को सब चलता है। उसके बाद उसमें ये भी दिखाता है कि जो जो इतना खूंखार आदमी होता है रहमान डकैत, उसके बावजूद भी उसकी वाइफ उसको थप्पड़ मार देती है। तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाया गया है, फिर भी उसको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया गया है। इसमें यहाँ कहीं नहीं दिखाया गया कि बुर्का पहनना चाहिए, बुर्का पहनने औरतों के साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। तो इस तरह से उसने बहुत से प्रोपगंडा बनाए, लेकिन वो चला नहीं। उसके बाद वो बोला कि भाई जब 26/11 हुआ था, तो एनएसजी कमांडो के पास इसलिए टाइम पे नहीं पहुँचे कि लॉजिस्टिक जो था उनके वजह से वो टाइम पे उनके पास लॉजिस्टिक नहीं पहुँचा, इसलिए नहीं पहुँच पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि इंटरव्यू आपको मिल जाएगा, कई लोग कि शिवराज पाटिल जो हैं, वो उनकी वजह से लेट हुआ, क्योंकि वो आके उसको हरी झंडी दिखाना चाहते थे। इसलिए वो जो है उसमें लेट हो गया, एनएसजी के कमांडो को यहाँ पे पहुँचने में 26/11 में जब हुआ था उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो देखा जाए तो अभी आप जाके देखिए, तो मैंने उसके जो भी मुझे समझ में आया मैंने बनाया, और बहुतों लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाया है कि भाई मैं तो थंबनेल देखा है, कई लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पे जाएँगे तो एक्स पे जो इसने ट्वीट किया उसके ऊपर लोगों ने इतना ट्रोल किया कि इसने कमेंट भी सेक्शन को बंद किया। तो कहने का क्या मतलब है कि अब, और सबसे बड़ी बात है, जो लोग इसके साथ थे खड़े, जो इसका भक्ति करते थे कि भाई ध्रुव राठी बोल दिया यही सच है, वो लोग भी इसको ट्रोल कर रहे हैं। वो लोग भी इसको बोल रहे हैं, कई एक एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने बोला कि भाई बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ क्या किया गया, उसके साथ किस तरह से प्रताड़ना की, उसकी जान चली गई, उसके ऊपर तो सोया हुआ है, कोई वीडियो नहीं बना सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या-क्या किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर तो वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन एक पिक्चर के पीछे तू हाथ धो के, नहा धो के पीछे पड़ा है। इतनी बड़ी घटना बांग्लादेश में चल रही है, लेकिन तू उसके ऊपर तेरा पता नहीं कान में, आँख में क्या ठूस के बैठा है कि तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोग अब इसको धीरे-धीरे जो इसके समर्थक हैं, ये भी समझने लगे हैं कि इसका काम ही है लोगों को, जो इनके समर्थकों को बेवकूफ़ बना के। मैंने तो ये भी सुना कि बोला, ये लिख के गया कि सब्सक्राइब करके अब मुझे अगर
आपको अपशब्द बोलना है तो सब्सक्राइब कर लो और मुझे अपशब्द बोलो। तो इस बंदे को केवल पैसा कमाने से मतलब है। पहले आम आदमी पार्टी के लिए करता था, अभी चूँकि कांग्रेस के लिए भी कर रहा है और ख़ासकर जो देश के खिलाफ जो बातें होती है ना, इसको लेके चलता है और जितना भी देश विरोधी बातें होती हैं, उसको सपोर्ट करता है। लेकिन कहते हैं ना कि धीरे-धीरे लोगों का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पुराने वाले इसके ट्वीट भी मिल जाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि जब ये पिक्चर आई थी, पता नहीं कौन-सी पिक्चर हाँ, वो पद्मावत। तो पद्मावत के टाइम पे बोल रहा था कि अरे यार! अगर आप नहीं देखना तो मत देखो। अगर आपको आपको लगे तो आप पिक्चर बना लो। आप आपके मतलब आप में दम है तो आप पिक्चर बना लो। तो अब तो पिक्चर बना रही है, तब तेरे को क्यों आग लगी पड़ी है भाई? तभी तो तू पद्मावत के बाद जितने लोग विरोध कर रहे थे उसके ऊपर तू बिफर रहा था। और तू ऐसे ही पिक्चरों को कश्मीर फाइल्स को भी सबको प्रोपेगेंडा इसमें भी बोलता है। कश्मीर फाइल्स के बारे में बोलता है कि किस तरह से पिक्चर थी। तो इसका प्रोपेगेंडा चल लेकिन अब लोग जानने लगे हैं और ये जितना भी कोशिश किए, उसके बावजूद भी पिक्चर फाड़ू चल रही है। आज के टाइम में देखिए कि 900 करोड़ के आंकड़े को मतलब 18 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को क्रॉस कर गई, बहुत बड़ी बात है। ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी पठान-वठान के रिकॉर्ड है सब टूट चुके हैं मतलब। अभी आप जाएँगे पठान का, जवान का जो भी रिकॉर्ड है इंडिया नेट का वो टूट गया। आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का पे केवल नज़र है कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में किसके रिकॉर्ड टूटते हैं। मैंने बताया था कि पुष्पा-वुष्पा के रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं हिंदी का। तो इसने काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं क्योंकि इसके लिए एक विशेष इसके रिकॉर्ड्स पे जाऊँगा तो काफ़ी रिकॉर्ड्स आपको बता दूँगा कि मैं कितने इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। एनिमल के रिकॉर्ड टूट चुका है, जवान का 640 का रिकॉर्ड है, वो कल तक में टूट जाएगा, कल-परसों में क्योंकि अभी तरन आदर्श को माने तो 600 करोड़ का आंकड़ा है, तो 2 दिन में तो आराम से इज़िली ये 40 करोड़ कमा सकती है। पुष्पा 2 का हिंदी का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है, स्त्री 2 का 4597 का रिकॉर्ड टूट गया है, छावा का 601 का रिकॉर्ड भी आज ही के दिन टूट जाएगा, कांतारा का 622 का आज ही के दिन टूट जाएगा। तो इतने रिकॉर्ड और जो एनिमल का जो रिकॉर्ड है दोनों टूट जाएगा 900 अभी तो इंडिया नेट का करेक्शन का रिकॉर्ड टूट ही गया और आप देखेंगे तो एनिमल का जो रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उसका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि फ़िल्म जो है और आप देखिए कि अभी लंबा वीकेंड है और मैं अभी भी बोल रहा हूँ जो केआरके बोल रहा था ना कि पिक्चर ये चलेगी तू मेरा मैं तेरी, वो पिक्चर नहीं चलने वाली है। आप सोचिए 1 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ, अभी देखूँगा मैं तो उसके ऊपर कि अभी 1 करोड़ का हुआ, बहुत होगा तो 2-3 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ, 100 करोड़ का बजट है। मैं बता रहा हूँ ये लाइफ टाइम ये जो सबको बोलता है ना 50 करोड़ 60 करोड़ से ऊपर नहीं जाने वाली है पिक्चर। तो ये फ़िल्म सुपर फ्लॉप होने वाली है। जो बोलता है ना मैं वैसे ही आज बोलता हूँ, ये फ़िल्म सुपर फ्लॉप होगी। अभी केवल एक ही पिक्चर चलेगी, लंबा वीकेंड है, वो है धुरंधर। अभी जैसे ही इसका वीकेंड चालू होगा, दोबारा देखिएगा, ये एकदम जैसे कि पिछले में एकदम जंप लिया ना, वैसे ही जंप करेगा दोबारा ये। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।